हेलो बच्चों, वेलकम टू गाइडेंस एकेडमी। आज का हमारा जो चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, उसका पहला टॉपिक वर्क में आपका स्वागत है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। पसंद आया तो आप प्लीज़ आप इसको लाइक भी कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। तो आपके माइंड में एक सवाल क्वेश्चंस आ रहा होगा कि वर्क जो है वो होता क्या है ना? तो नॉर्मल डेली लाइफ में आप जो काम करते हो, क्या वो वर्क है या नहीं है? सोचिएगा थोड़ा। अगर आप जो अपने डेली लाइफ में काम करते हो एक जगह बैठ करके आप बहुत सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, या फिर आप मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर आप एक ही जगह बैठ करके लैपटॉप ऑपरेट कर रहे हो, मोबाइल ऑपरेट कर रहे हो, क्या आप वर्क कर रहे हो? है ना? ऐसा हो सकता है क्या? क्या उसको हम कह सकते हैं कि वो वर्क है? नहीं। हमारा अगर हम देखिए, आपके हिसाब से वो वर्क है, बट अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करेंगे, अगर हमने बोला कि जो फिजिक्स क्या कहती है, फिजिक्स की लैंग्वेज में उसे वर्क नहीं कहा जा सकता। अब इसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि जो हमारा फिजिक्स है वो ये बोलता है कि हम वर्क उसी को बोलेंगे जहाँ पर क्या होगा, कोई ना कोई फोर्स अप्लाई की जा रही होगी, प्लस उस फोर्स से कुछ ना कुछ वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। क्या मैंने बोला? जहाँ पर कोई ना कोई फोर्स वहाँ पर अप्लाई की जा रही है, प्लस वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो वहाँ पर हो रहा है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क। ठीक है? ये कौन कहता है? फिजिक्स कह रहे हैं। ठीक है? और फिजिक्स क्या कह रहा है? जहाँ पर आपने फोर्स तो लगाया, बट वहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस नहीं हुआ। ठीक है? फोर्स लगा रहे हो बट वहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा, मतलब कोई ना कोई वो डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा है, तो उसे हम फोर्स नहीं कह सकते। इसका मतलब है वहाँ पर कोई वर्क, सॉरी फोर्स कह दिया मैंने, वहाँ पर कोई वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है? फॉर द एग्जाम्पल आप देख सकते हो नीचे वाले में, व्हेन वी ट्राई टू पुश अ ह्यूज वॉल, अगर आप एक बड़ी सी दीवार को पुश करने की कोशिश करते हो, अब आपने पूरी पॉसिबल एफर्ट लगा दी है, आपने जितने आपके अंदर दम था, फोर्स, आपने सब कुछ लगा दिया। ठीक है? लेकिन क्या वो वॉल डिस्प्लेस होगी? क्या वो वॉल अपनी जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस होकर जाएगी? लोकेशन चेंज होगा उसका? नहीं होगा। तो क्या आप ये कह सकते हो कि आपने वर्क किया? नहीं। वहां पर आप फोर्स तो आप लगा रहे हो, ध्यान समझना, वहां पर आप फोर्स तो लगा रहे हो, लेकिन वो वॉल डिस्प्लेस नहीं हो रही है, मूव नहीं कर रही है। तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो कैसा होगा? जीरो। वर्क क्या होगा वहां पर? जीरो, कोई वर्क नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स लैंग्वेज। ठीक है? सेकंड सेकंड पर देखिए, अ पोर्टर कैरिंग अ हैवी लोड। पोर्टर का मतलब होता है एक बोझ को ढोने वाला। ठीक है? एक पोर्टर है वो बहुत भारी लोड अपने सिर पर लिए हुआ है, स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, और एक प्लेटफॉर्म पर ये खड़ा हुआ है। ठीक है? पोर्टर है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है और उसके सिर पर एक भारी लोड रखा हुआ है, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है वो, है ना, हैवी लोड। तो वो मूव नहीं कर रहा है, ही इज नॉट मूविंग, चल नहीं रहा है, वो एक ही जगह पर खड़ा हुआ है। क्या हम ये कह सकते हैं कि वो अपने सिर पर लोड लेकर खड़ा है तो वो वर्क कर रहा है? क्या आप ये कह सकते हो? नहीं कह सकते। देखिए यहाँ पर फोर्स तो लग रहा है। ठीक है? फोर्स जो होगा वो लोड है, जो फोर्स क्या कर रही है, उसके हेड पर लगा रही है लोड, जो अपने सिर पर वो लगा रखा है। ठीक है? रख रखा है उसने। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर? क्या वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, तो वहां पर अगेन वर्क क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है? तीसरा एग्जाम्पल देखो, वी आर सिटिंग ऑन अ चेयर। अगर हम चेयर पर बैठे हुए हैं, परफॉर्मिंग सम मेंटल एक्सरसाइज, जैसे कि मैंने बताया था, अगर आप कहीं भी एक जगह पर बैठे हुए हो और आप कुछ मेडिटेशन टाइप का कर रहे हो, मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, दिमाग को तेज करने वाली चीज है, ठीक है, तो क्या आप वर्क कर रहे हो? आपके अकॉर्डिंग ये होगा कि हाँ आप वर्क कर रहे हो, बट मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स क्या कहती है? वर्क वही होगा जहां पर कोई फोर्स लगाया जा रहा है प्लस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दोनों कंडीशन जहां पर हो रही है वहां पर ही वर्क होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? डन। वही चीजें यहाँ पर इस पैराग्राफ में लिखी हुई हैं, ये आप खुद रीड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये साइंटिफिक कंसेप्शन क्या कहता है? भाई साइंटिफिक कंसेप्शन का मतलब कि जो
साइंस का जो धारणाएं होती हैं वो क्या होती हैं। तो बस वही अगेन वही चीजें आ जाएंगी हमारे पास कि वर्क क्या होता है। वर्क क्या करेगा, ऑकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इधर पुश्ड और पुल। ठीक है, जब कभी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को पुश किया या पुल किया, एज द रिजल्ट ऑफ दिस पुश एंड पुल, उस पुश एंड पुल से क्या होगा, बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड, बॉडी क्या होगी, डिस्प्लेस हो जाएगी अपने ओरिजिनल पोजीशन से, यूजुअली इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जहां पर फोर्स लगाया जा रहा है वहीं पर बॉडी क्या होगी, डिस्प्लेस होगी। सपोज दैट आपने ये एक, मान लीजिए ये एक स्टोन है, ठीक है ना, ये क्या है, स्टोन है, क्लियर है, ये एक स्टोन है और आप यहां से फोर्स लगा रहे हो इधर की तरफ, आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो और ये स्टोन क्या हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, पहले यहां था और अब वो यहां पर आ गया, आपने कोई फोर्स लगाया और इस स्टोन को डिस्प्लेस कर दिया, इसकी लोकेशन चेंज कर दी, तो ये क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं कि वर्क इज डन। ओके, कि यहाँ पर वर्क हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, ये स्टोन ना हिले, डिस्प्लेस ही ना हो, ठीक है, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, वर्क इज नॉट डन, वर्क वहां पर नहीं हो रहा है। क्लियर हो रही कि नहीं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ बॉय पुशेस अ पेबल लाइंग ऑन अ सरफेस, पेबल का मतलब होता है कंकड़, ठीक है ना, इस पेबल का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा, इसका मतलब क्या होता है, कंकड़। अगर एक बॉय है कंकड़ों को जो सरफेस पर पड़े हुए हैं उसको पुश कर रहा है, तो पेबल्स क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर देते हैं थ्रू अ डिस्टेंस, कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस कवर भी करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, इट्स गेट्स डिस्प्लेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहां पर फोर्स लगाया गया था उसी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रखा है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, वर्क इज डन, वर्क यहाँ पर हो रहा है। क्लियर है कि नहीं। अब दूसरा एग्जांपल देखो, व्हेन अ गर्ल पुल्स अ ट्रॉली, एक गर्ल है वो ट्रॉली को पुश कर रही है, ठीक है, अब ट्रॉली क्या होगी, ट्रॉली आपको पता ही है बेटा, मूव करेगी वो, तो कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस कवर करेगी, गर्ल ने ट्रॉली को पुश किया, फोर्स लगाया और ट्रॉली क्या कर रही है, कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इस केस में भी क्या होगा, वर्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिक्स क्या कहेगी, हाँ भैया यहाँ पर वर्क हो रहा है। क्लियर है कि नहीं। तीसरा एग्जाम्पल देखो, व्हेन वी लिफ्ट अ बकेट फुल ऑफ वाटर, एक बकेट है जो पानी से भरी हुई है, उसको हम खींच रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, तो बकेट क्या होगी, राइज अप, अभी नीचे की तरफ थी, उसको खींचा तो ऊपर की तरफ आ गई, तो उसने क्या करा, बकेट राइज अप, ऊपर की तरफ उठ रही है, तो इसका मतलब वहां पर क्या होगा, वर्क इज, ठीक है, वहां पर ही वर्क हो रहा है, डन। तो इन सारे एग्जाम्पल से क्या पता चलता है कि जहां पर, अगर हम जहां पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ऑब्जेक्ट्स अंडर गोज द डिस्प्लेसमेंट, और जहां पर फोर्स अप्लाई किया है और ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट की तरफ बढ़, मतलब उस जो ऑब्जेक्ट है उसका वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है ना, वो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसका लोकेशन चेंज हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, वर्क होगा। क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर दो कंडीशंस है जो मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि वहां पर क्या होना चाहिए, वर्क होना चाहिए, वर्क शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क, सॉरी फोर्स होना चाहिए, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर वहां पे क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए, और फोर्स होकर ऑब्जेक्ट पर क्या होना चाहिए, डिस्प्लेस भी होना चाहिए, मतलब फोर्स वहां पर लगाया जा रहा है, फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड भी होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करना चाहिए, तभी वहां पर क्या होगा, वर्क होगा। दोनों कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए, बट अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, कोई भी एक चीज मिसिंग है, तो वहां पर वर्क हो जाएगा जीरो, याद रखेंगे। समझिए, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों में से कोई एक चीज मिसिंग है, मान लीजिए फोर्स नहीं अप्लाइड हो रहा बट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर जो वर्क होगा ये होगा जीरो। सपोज दैट फोर्स हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तब भी यहाँ पर क्या होगा, वर्क होगा जीरो। बट अगर मैंने बोल दिया फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, तो वर्क क्या होगा, वर्क इज, वर्क यहाँ पर होगा। क्लियर है कि नहीं। तो वर्क का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आपको पता ही होगा डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से शो करते हैं, ठीक है, फिजिक्स में। तो डिस्प्लेसमेंट वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का प्रोडक्शन क्या होगा, वर्क, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। आप याद करिए थोड़ा सा कि फोर्स है, फोर्स की यूनिट थी न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट इसकी यूनिट थी मीटर, तो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है ना, इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके यहाँ पर बना दिया गया है जूल, ठीक है। तो वर्क की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, याद रखेंगे सभी लोग। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक आ गया हमारे पास, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है
डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है देन वर्क इज जीरो, वहां पर वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे कि अभी हम लोगों ने वॉल का एग्जांपल लिया था, वॉल पर हम लोग फोर्स लगा रहे लेकिन वो वॉल अपनी जगह से हिल नहीं रही थी, तो वहां पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो उस केस में वर्क भी जीरो था। नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमें यहाँ पे सीखना है कि वर्क जो है हमारा, ठीक है, फोर्स से अगर कोई फोर्स लगाया जा रहा है तो वहां पे वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा। ठीक है, तीन कंडीशन हमें यहाँ पर देखनी है। तो पहला पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क कब होता है, इफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम लाइन, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन में हो रहा हो तो वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव वर्क कहा जाएगा। क्लियर है, देखिए इस तरह से, अगर मैंने यहां से ऐसे फोर्स लगाया कुछ और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, एक ही सेम लाइन में जा रहा है, तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं, यहाँ पर वर्क कैसा रहेगा, पॉजिटिव। डन। और इसके बीच का जो एंगल होगा वो कैसा होगा, जीरो। याद रखेंगे, इसके जो बीच का एंगल होगा बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच का एंगल कैसा होगा, जीरो, क्योंकि वो सेम लाइन में जा रहा है ना। सेम लाइन में अगर फोर्स लगा रहे हैं वहीं पर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, जैसे कि पेबल की बात करी थी हमने, स्टोन की बात कर चुके हैं। अगर यहाँ से फोर्स लगाते ये स्टोन आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, आगे की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा और इनके बीच का जो एंगल होगा वो जीरो होगा। सिंपल सी बात। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जहां पर फोर्स लगाया जा रहा है वहीं पर ऑब्जेक्ट का मूवमेंट भी हो रहा है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर याद रखेंगे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसी यूनिट होती है, वेक्टर यूनिट होती है। एक चीज ये याद रखनी है, ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर यूनिट। हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर यूनिट है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, सॉरी यूनिट बोल रहा था मैं, ठीक है, वहां पर ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होता है ये, ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट पे आते हैं, तो इसके एग्जांपल्स को देखेंगे, जैसे कि एक बॉय पुलिंग अ टॉय कार, एक देखो ये लड़का है, लड़का लड़की कुछ भी यहाँ पर लिख लो, ठीक है, बॉय, लेकिन यहाँ पे लड़की बनी है तो इसको मैं गर्ल कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक गर्ल है, वो टॉय कार को पुल कर रही है पैरेलल टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड के पैरेलल रखा हुआ है, ठीक है, कार ग्राउंड के पैरेलल रखी हुई है, तो यहाँ पर वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आप ट्रेन को देख सकते हो, ट्रेन क्या कर रही है, अपने वैगन्स को पुल कर रही है ना, जो पीछे इसके डिब्बे लगे हुए हैं इसको पुल कर रही है, जहां पर देखिए इंजन है वो आगे बढ़ रही है ट्रेन, और इसके वैगन्स भी उसके साथ साथ उसी लाइन में बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है कि नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, एक बॉडी है, ठीक है ना, उस पर ग्रेविटी फोर्स लगा रही, अपनी तरफ खींच रही, जैसे कि आप यहाँ देखो एप्पल को, एप्पल नीचे की तरफ गिर रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, और ग्रेविटी क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है कि नहीं, वो फोर्स कैसे लगा रही है, अपनी तरफ इधर की तरफ फोर्स लगा रही, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, तो सेम लाइन में हो रहा है, तो यहाँ पर भी वर्क कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ कि नहीं। क्लियर है। अब हॉर्स को देख लो भैया, एक हॉर्स है, वो अपने कार्ट को पुल कर रहा है, मतलब जो उसके पीछे लगी हुई गाड़ी है उसको वो पुल कर रहा है। हॉर्स अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, और इसके साथ जो पीछे इसके ये कार्ट लगा हुआ है ये भी उसी के साथ आगे की तरफ, उसी की तरफ बढ़ रहा है। फोर्स वो उधर आगे की तरफ लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी के साथ हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो इस केस में क्या होता है, वर्क पॉजिटिव रहता है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये निगेटिव वर्क कब होगा, तो भैया अगर देखिए फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वहां पर वर्क पॉजिटिव, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, सपोज दैट मैंने बोला कि फोर्स मैंने यहां लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां हो गया, पीछे की तरफ, अपोजिट में चला गया, तो यहां पर जो वर्क होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, वर्क कैसा होगा, नेगेटिव, और जो एंगल बनेगा यहाँ पर वो कैसा होगा, 180 डिग्री, आपने पढ़ा ही होगा। क्लियर है कि नहीं, आप देख सकते हो ये कैसी बना रही है, एक लाइन टाइप की बना रही है, एक ऐसे फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया पीछे की तरफ, तो एक लाइन बनी, लाइन कितने डिग्री की होती है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की, पता है ना आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा, प्लस यहाँ पर जो वर्क होगा वो निगेटिव होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। और ये जो एग्जाम्पल लेकर हम समझेंगे इसको, ये कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है। तो वर्क डन बाय द ब्रेकिंग फोर्स, अगर हम ब्रेक लगाते हैं, किसी कोई भी गाड़ी चल रही हो और वो स्पीड में है, और अगर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक क्या करने की कोशिश करती है, गाड़ी को, व्हीकल को क्या करती है, वो स्टॉप करने की कोशिश करती है कि नहीं। फोर्स वो क्या कर रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है, व्हीकल जो वो आगे बढ़ रहा है लेकिन वो कह रही है नहीं 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 तुम पीछे रहो पीछे रहो पीछे रहो, ठीक है ना, रुक जाओ।
रोकने की कोशिश कर रही है। जब वो रोकने की कोशिश करेगी तो वहां पर जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क होगा। ठीक है, जैसे आप फ्रिक्शन का एग्जांपल ले लो। फ्रिक्शन में क्या होता है, हमारा जो अगर कोई रफ सरफेस है ना, अगर कोई रफ सरफेस है और इस पर आप कोई भी बॉक्स को ऐसे लेकर जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो सरफेस क्या करेगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। क्लियर है कि नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, जिससे क्या होगा, यहाँ पर अगेन वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डन। और आपको पता है एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर कोई भी पूछे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल अगर 180 है तो वो वहां पर वर्क कैसा हुआ, तो आप बोलेंगे नेगेटिव। अगर 0 है तो वहां पर वर्क होगा पॉजिटिव। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ देखो, वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब एक बॉडी है, उसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है कि वो सरफेस से दूर हो जाएगी। जैसे कि आप रॉकेट का एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है ना, रॉकेट क्या करता है, पता है ना आपको, रॉकेट क्या करता है। अब ये देखिए लैंड है, लैंड क्या करेगी, ग्रेविटी है उसके पास, तो वो अपनी तरफ फोर्स लगाएगी। ठीक है, वो अपनी तरफ खींचेगी। बट रॉकेट क्या करता है, वो ऊपर की तरफ उड़ता हुआ चला जाता है, तो वो अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर वर्क कैसा हो रहा है, नेगेटिव। ठीक है, और इनके बीच का एंगल 180। नेक्स्ट पे आते हैं। अब जीरो वर्क कैसे होगा, कब होगा, ये समझना है हमको। बहुत छोटी चीज है कि वर्क इज जीरो। जीरो कब होता है वर्क, जब दोनों फैक्टर्स मैंने आपको बताया था ना, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का, अगर उनमें से कोई एक फैक्टर मिसिंग होता है, ठीक है, या फिर जीरो होता है, तो वहां पर वर्क जीरो हो जाता है। ठीक है, अब पहले बता चुके थे हम, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कोई भी अगर जीरो है तो वहां पर वर्क जीरो, दैट्स इट। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। सपोज दैट आप ऐसे मान सकते हो कि मैंने फोर्स यहाँ पे लगाया, ऐसे नीचे की तरफ मैंने फोर्स लगाया। ठीक है, फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। और डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल। डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, हॉरिजॉन्टल। ध्यान समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जीरो वाला। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैंने क्या बोला, फोर्स मैंने नीचे की तरफ लगाया, बट डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री का। ठीक है, परपेंडिकुलर कैसा हो रहा है, 90 डिग्री का हो रहा है, तो इस केस में जीरो क्या होगा, वो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। याद रखेंगे, जब कभी भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो वहां पर वर्क रहता है जीरो। डन। एग्जांपल देखो, वर्क डन बाय अ कुली स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड कैरिंग अ लोड ऑन हिज हेड। अपने हेड पर एक कुली है, वो लोड को कैरी किए हुए है और प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है। इन दिस केस फोर्स इक्वल्स टू वेट ऑफ द लोड। यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, उसके सिर पर लगने वाला वेट है ना, जो वेट रखा है उसके सिर पर, वो फोर्स लगा रहा है। फोर्स तो वहां पर प्रेजेंट है, बट क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो तो एक जगह पर खड़ा हुआ है ना, हिल तो रहा नहीं है, चल नहीं रहा है ना, मूव भी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है वो, तो वहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, देन वर्क इज जीरो। बताया था ना अभी, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट या फोर्स दोनों में से कोई भी एक चीज अगर जीरो है तो वहां पर वर्क भी जीरो हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है भैया, कि वर्क डन बाय अ कुली मूविंग ऑन ऑन अ प्लेटफॉर्म। वर्क जो है वो कुली के द्वारा किया जा रहा है, प्लेटफॉर्म पर वो मूव भी कर रहा है कुली, और अपने सिर पर एक लोड भी कैरी किए हुए है। तो इस केस में क्या हो रहा है, फोर्स भी प्रेजेंट है भैया, फोर्स भी प्रेजेंट है, बट डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टली। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है। एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज 90 डिग्री, और इनके बीच का एंगल कैसा है, 90 डिग्री का। तो इस केस में भी फोर्स क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब यहां पर समझेंगे ध्यान से थोड़ा सा, फोर्स भी है, क्लियर है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा है, हॉरिजॉन्टली है। अगर हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट होगा और फोर्स कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो वहां पर वर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। तीसरे एग्जांपल से देखेंगे, बॉडी इन स्पेस। अगर स्पेस में कोई बॉडी होती है, कोई भी हो, आप स्पेस में जाना कभी, वहां पर देखना, ठीक है, आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो लेकिन आप तैरते हो। ठीक है, स्पेस में आप क्या कर रहे हो, कोई भी बॉडी होगी, वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, उसकी मूव करेगी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अगर आपको कोई धक्का भी दे देगा ना जरा सा, तो आप कॉन्टिन्यूसली मूव करते रह जाओ, क्योंकि वहां पर वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, वहां पर हवा कुछ नहीं है, कोई फोर्स नहीं लग रहा वहां पर। ठीक है ना,
वहां पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है बॉडी पर, बट डिस्प्लेसमेंट वहां पर क्या हो रहा है, प्रेजेंट है। डिस्प्लेसमेंट वहां पर हो रहा है, आपकी बॉडी प्लेस चेंज कर रही है, फोर्स नहीं लग रहा है, तो वहां पर वर्क कैसा होगा, जीरो। क्लियर है कि नहीं? ओके, आगे चलते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आपका जो फोर्स वर्क का टॉपिक था ये आज यहीं पर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे इसके क्वेश्चंस के साथ। तो आप इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा और तीनों कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लीजिएगा कि पॉजिटिव वर्क कब होता है, नेगेटिव कब होता है एंड जीरो कब होता है। ठीक है, डिग्रीज को याद रखेंगे कि उनके बीच का जो एंगल है वो कब बनेगा और कब जो एंगल 180 पर कौन सा वर्क होगा। ठीक है, और दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी होगा, दोनों कंडीशन में ही वर्क होता है। अगर दोनों में से कोई एक मिसिंग होगा तो वहां पर वर्क नहीं होता है। इन सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्लास आपको समझ में आई हो, तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड डे, बाय बाय।